ये क्वेश्चन क्लॉक का है जिसमें हमें दो स्टेटमेंट दिया गया और हमें डिसाइड करना है ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है 3:16 PM और 3:17 PM के बीच में आवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करता है। तो आवर हैंड और मिनट हैंड के कोइंसाइड करने का रिजल्ट हम बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। वो देखिए कैसे याद रख सकते हैं। हमें ये पता है कि 12 o'clock आवर हैंड और मिनट हैंड जो है वो हमेशा कोइंसाइड करता है। जब टाइम 12 o'clock होता है तो आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों कोइंसाइड करता है। 12 o'clock के बाद अगर बोला जाए कि 1 और 2 के बीच में कब कोइंसाइड करेगा, तो 1 5 5/11, 2 और 3 के बीच में तो 2 10 10/11, 3 और 4 के बीच में तो 3 15 15/11, 4 और 5 के बीच में तो 4 20 20/11। ये याद रखने का बस एक तरीका है। जैसे अगर 8 और 9 के बीच में बोल दे तो 8 कौन सा मिनट होता है? 8 होता है आपका 40th मिनट। तो आंसर आ जाएगा 8 40 40/11। अगर 10 और 11 के बीच में पूछा जाए तो 10 कौन सा मिनट होता है? 10 होता है 50th मिनट, तो 10 50 50/11। ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद हमें इसे एग्जैक्ट फॉर्म में थोड़ा सा कन्वर्ट भी करना होगा। जैसे हम यहाँ पे 3 और 4 के बीच का टाइम देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पता है कि यह है 3 15 15/11। तो जब आप 15/11 को सिंप्लीफाई करते हैं, 15 को 11 से डिवाइड करते हैं, तो ये 1 4/11 आता है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, 3 यहाँ पे 15 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट, तो ये 3 16 4/11 हो गया। वैसे ही किसी को अगर 4 20 20/11 को सिंप्लीफाई करना है तो 20/11 जो है वो होता है 1 9/11। तो ये बेसिकली है 4 यहाँ 20 मिनट, यहाँ 1 मिनट, तो 21 9/11। ऐसे करके हम इसको करेक्ट फॉर्म में ला सकते हैं। याद रखने के लिए हम ऐसे ही याद रखते हैं कि 1 5 5/11, 2 10 10/11, 3 15 15/11। तो यहाँ हमने ये देखा कि 3 o'clock और 4 o'clock के बीच में एग्जैक्टली इस टाइम पे जाके आवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करता है। और ये टाइम कौन सा है? 3 o'clock 16 मिनट और 4/11 और मिनट। तो ये 3:16 और 3:17 के बीच का टाइम है। 3 hours 16 मिनट और ये 4/11 मिनट को आप सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 3:16 और कुछ सेकेंड पे जा करके ये कोइंसाइड होगा। तो ये टाइम जो है 3:16 और 3:17 PM के बीच का है। तो अपना फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये तो ट्रू है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट को भी चेक कर लेते हैं। इसमें मिनट हैंड और सेकेंड हैंड के बारे में बात किया जा रहा है। जब टाइम 4:58 और 4:59 है, तो हम लोग एक और क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हम 4:58 को पहले ड्रॉ करते हैं। तो जब टाइम 4:58 है तो आवर हैंड तो 5 के बहुत ही क्लोज होगा। यहाँ हम सेग्रीगेशन कर देते हैं 1 2 3 4 5। तो जब 4:58 है तो मिनट हैंड एग्जैक्टली यहाँ पर है और सेकेंड हैंड एग्जैक्टली 12 पे होगा, क्योंकि टाइम एग्जैक्टली 4:58 PM है। अब क्या होगा, एक मिनट में जब आपका मिनट हैंड जो है, ये आपका मिनट हैंड है, इसको मैं अलग कलर से कलर कर देता हूं। जब ये यहाँ पे पहुंचेगा एक मिनट में, इतने टाइम में सेकेंड हैंड जो है एक पूरा चक्कर लगाएगा, क्योंकि सेकेंड हैंड हर एक मिनट में एक पूरा चक्कर लगाता है। तो दोनों यहाँ पे बीच में एक बार तो मिलेंगे ही। इसका मतलब है कि सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये भी ट्रू है, क्योंकि 4:58 पे जहाँ पे आपका मिनट हैंड है तो 4:59 पे ये यहाँ पे आएगा और इतने टाइम में सेकेंड हैंड एक पूरा चक्कर लगाएगा। सेकेंड हैंड तो हर एक मिनट में एक पूरा चक्कर लगाता है, तो इस बीच में एक जगह वो दोनों मिलेंगे। तो सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? बोथ 1 और 2। अगर समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।